हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज आपके जो यूनिट है लिपिड वाली वो कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट टॉपिक जो है उसको भी आज हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिसल्स के बारे में। लिपिड मोनोलेयर बाइलेयर जो होती है आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मिसल्स आर लिपिड मॉलिक्यूल दैट अरेंज देमसेल्व्स इन ए स्पेरिकल फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। मिसल्स क्या होते हैं? मिसल्स वो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं जो कि अरेंज होते हैं इन ए स्पेरिकल फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या भाई, ये चीज़ मैं क्या बोल रही हूँ? ये मिसल्स लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या है ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। तो जब ये लिपिड मॉलिक्यूल जो है, जो एक लिपिड मॉलिक्यूल के साथ साथ जो ये बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल जब ये अरेंज हो जाते हैं एक स्पेरिकल फॉर्म में, यहाँ पे देखिए जो स्पेरिकल फॉर्म आपको दिख रही है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मिसल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिसल्स। The formation of micelle is a response to the एम्पीपैथिक नेचर ऑफ फैटी एसिड। क्यों फॉर्मेशन होता है मिसल्स का? क्योंकि जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उस पर जो फैटी एसिड्स लगे हुए हैं उनका क्या होता है? एम्पीपैथिक नेचर होता है। दे कंटेन बोथ हाइड्रोफिलिक रीजन, ये दैट मीन्स पोलर तो हेड होता है इनका, और हाइड्रोफोबिक क्या होती है? टेल होती है। ठीक है, मिसल्स कंटेन पोलर हेड ग्रुप दैट यूजुअली फॉर्म आउटसाइड एट द सरफेस ऑफ मिसल्स। ठीक है, तो यहाँ बाहर की तरफ जो ये हेड दिख रहा है ये क्या होता है? आपका हाइड्रोफिलिक होता है, और हाइड्रोफोबिक क्या होती है? टेल होती है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक है, और ये जो हेड है, ये हेड वाला पार्ट जो है ग्रीन कलर में, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, सो दिस वन इज पोलर एंड दिस वन इज नॉन पोलर। ठीक है, ये जो अंदर वाला जो टेल है ये क्या होती है? नॉन पोलर होती है। बाहर वाला जो हेड है ये क्या है? पोलर होता है। ओके, क्लियर। द फेस टू द वाटर बिकॉज दे आर पोलर, और ये फेसेस करते हैं वाटर को। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पोलर होते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो हेड वाला पार्ट है वो फेस करता है वाटर को, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक भी है, और यहीं पे क्या होता है? ये वाटर जो है वो यहीं पे इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल से इनसाइड, जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो अंदर होती है और पानी से क्या रहती है? दूर रहती है। ओके, दे आर नॉन पोलर, और ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। फैटी एसिड्स फॉर्म मिसल्स यूजुअली हैव ए सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन। तो जो फैटी एसिड मिसल से हमें मिलते हैं उनकी यूजुअली क्या होती है? सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जिसको हम मोनोलेयर भी बोलते हैं, एज अपोज टू टू हाइड्रोकार्बन टेल्स। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो सेकंड बाइलेयर के साथ कंपेयर करते हैं, ज़्यादातर जो मिसल्स होते हैं उनके पास क्या होती है? एक ही मोनोलेयर होती है, सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो दिखाई देती है। दिस अलाउज दैम टू कन्फर्म इनटू ए स्पेरिकल शेप फॉर लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस विद इन ए फैटी एसिड, जिसकी वजह से इनके अंदर ये क्या रहते हैं? स्पेरिक शेप के कन्फर्मेशन में रहते हैं, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत कम दिखाई देता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? ये मिसल की स्ट्रक्चर है। बेसिकली जैसे मैंने बताया, हेड पार्ट जो होगा वो वाटर की तरफ रहेगा, टेल पार्ट वाटर से दूर रहता है। हेड पार्ट को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और टेल पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक दैट मीन्स ये क्या होते हैं? पोलर होते हैं, और जो टेल पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है इन एन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर आउट? इतनी चीज क्लियर हुई बच्चा? चलिए, दे प्रीफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड इन एक्वस सॉल्यूशन आर यूजुअली ए बाइलेयर शीट ऑफ लिपिड रेदर देन स्पेरिकल मिसल्स। और इसी के साथ साथ ये प्रीफर करते हैं, जो बेसिकली जो लिपिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यूजुअली प्रीफर करते हैं बाइलेयर शीट ऑफ लिपिड। ठीक है, यानी कि अगर ये देखें तो स्फेरिकल मिसल्स आपके एक्वस सॉल्यूशन में बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। आपको ज़्यादातर कौन सा देखने के लिए मिलता है? बाइलेयर शीट दिखाई देती है लिपिड्स की। दिस इज बिकॉज द टू फैटी एसिड चेन आर टू बिग एंड बल्की टू फिट इनटू द इंटीरियर ऑफ मिसल्स। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, जब आपके बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे दो फैटी एसिड चेन बन जाएगी, जब दो फैटी एसिड की चेन बनेगी तो उससे क्या हो जाएगा? वो जो मॉलिक्यूल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और बल्कि हो जाएगा, तो अंदर वाला जो पार्ट होगा मिसल्स का वो बहुत भारी हो जाता है। ठीक है,
देयरफॉर मिसल्स यूजुअली हैव वन हाइड्रोकार्बन चेन, इसीलिए इनके पास क्या होती है, 2 हाइड्रोकार्बन चेन नहीं होती है, एक ही हाइड्रोकार्बन चेन होती है। लिपिड बायलेयर फॉर्म रैपिडली एंड स्पॉन्टेनियसली इन एक्वस मीडिया, और जो लिपिड बायलेयर है ये जल्दी से बन जाती है एक्वस मीडिया के अंदर और स्टेबलाइज्ड हो जाती है हाइड्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वैंडरवाल एट्रैक्टिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो जो लिपिड बायलेयर जब ये बनती है, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन जब ये बनती है तो ये कब बनती है, जब जो फैटी एसिड्स चेन्स है वो क्या हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, बल्कि हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फिट नहीं हो पाती है स्फेरिकल रीजन में। ओके, और ये बेसिकली ये जो लिपिड बायलेयर है ये किस वजह से स्टेबल रहती है, ये जो इंट्रैक्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं हाइड्रोफोबिक, वैंडरवाल एट्रैक्टिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से ही ये लिपिड बायलेयर क्या रहती है, स्टेबल रहती है। ओके, फंक्शन जो होता है लिपिड बायलेयर का वो एज एन बैरियर की तरह काम करता है दोनों तरफ वो मेम्ब्रेन के। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आपने देखी होगी वो किससे बनी होती है, वो लिपिड बायलेयर के थ्रू बनी होती है। नेक्स्ट है मिसल्स आर क्लोज्ड लिपिड मोनोलेयर, मिसल्स ज़्यादातर क्या होते हैं, क्लोज्ड लिपिड मोनोलेयर होती है विद ए फैटी एसिड कोर एंड पोलर हेड और पोलर कोर विथ फैटी एसिड ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लिपिड मोनोलेयर उनकी पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर यही लिपिड के मॉलिक्यूल जो हो जाए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े हो जाएं और इनका साइज़ बल्कि हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्फेरिकल मिसल्स बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लिपिड बायलेयर बन जाती है। ठीक है, लिपिड मोनोलेयर जो यूज़ की जाती है एक्सपेरिमेंटल मॉडल सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है टू स्टडी द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमेम्ब्रेन। अगर आपको बायोमेम्ब्रेन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, लिपिड मोनोलेयर। आप एक लेयर ले लीजिए, ठीक है, आप कोई भी एक लेयर ले लीजिए, उसकी स्टडी के थ्रू आप पता लगा लेंगे कि इसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या हैं। ओके, ये देखिए ये क्या है, लिपिड बायलेयर है। तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, ये सभी क्या हैं, आपके फैटी एसिड्स अरेंज है। ठीक है, ये क्या है, पोलर हेड है और ये क्या है, नॉन पोलर टेल है। ठीक है, पोलर हेड दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और अंदर वाला जो पार्ट होता है वो है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो अंदर की तरफ भी आपका ये हेड वाला पार्ट रहता है, बाहर की तरफ भी हार्ड वाला पार्ट रहता है, लेकिन अंदर 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 इनके अंदर क्या है, टेल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेल जो होगा वो हमेशा अंदर की साइड ही रहेगी, नॉन पोलर वाला जो पार्ट है। तो ये क्या है, फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है बेसिकली। सो लिपिड बायलेयर और फोस्फोलिपिड बायलेयर इज ए थिन पोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होती है, पोलर मेम्ब्रेन होती है जो 2 लेयरों लिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। एम्पीपैथिक होते हैं नेचर के अंदर। एम्पीपैथिक का मतलब क्या है, वो इट कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर हेड। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड होता है इनका, हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है इनकी। ठीक है, हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड दैट मीन्स पोलर, हाइड्रोफिलिक टेल का मतलब है नॉन पोलर। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 फैटी एसिड चेन, और 2 फैटी एसिड चेन को ये कंसिस्ट करता है। परमेबिलिटी बैरियर किसकी तरह काम करता है, परमेबिलिटी बैरियर की तरह काम करता है कि कौन से मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना है या नहीं जाना है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वही क्या है, गेट कीपर की तरह काम करती है कि हमारी सेल के अंदर किस मॉलिक्यूल या किस आयन को जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो ये लिपिड बायलेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। अब देखते हैं कि किस तरह से ये जो मिसल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। मिसल फॉर्म व्हेन द पोलर हेड एंड नॉन पोलर हेड अरेंज इन ए स्पेशल वे। मिसल्स का फॉर्म होंगे, मिसल्स जब फॉर्म होंगे जब पोलर और नॉन पोलर हेड है। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, आपके फैटी एसिड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, पड़े हुए हैं, जब ये अरेंज हो जाएंगे एक स्पेशल वे में तो उसी को हम बोल देंगे मिसल्स। दे आर यूजुअली ड्राइव वन टू अरेंज आइदर विद द पोलर हेड आउट और पोलर हेड इन। ठीक है, या तो इनका पोलर हेड बाहर रहेगा या इनका पोलर हेड क्या रहेगा, अंदर रहेगा। जैसे या तो आप ऑयल के अंदर पानी मिला दो या पानी के अंदर ऑयल मिला दो, दिस इज लाइक दैट। मिसल्स ओनली फॉर्म व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। जो आपके मिसल्स होती हैं बेसिकली
वो कब बनती हैं, जब सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। बेसिकली ये जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, ये सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं ये बाइंड होकर के क्या बनाते हैं, मिसिल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो CMC है, ये क्या है, क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन होती है। तो ये जब ही फॉर्म हो पाएंगे जब जो है सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन से। क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन क्या होती है अभी हम डिस्कस भी करेंगे। द सर्फेक्टेंट इज एनी सरफेस एक्टिव मटेरियल। सर्फेक्टेंट क्या होता है, कोई भी एक सरफेस एक्टिव मटेरियल जो कि सरफेस को एंटर करने में या सरफेस का पार्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि पोलर और नॉन पोलर जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या है, सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं। CMC क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है अबोव द सर्फेक्टेंट, जो किसके अबोव होनी चाहिए, सर्फेक्टेंट के अबोव होती है। व्हेन मिसल विल फॉर्म स्पॉन्टेनियसली, जब मिसल जो है होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हो जाते हैं। बेसिकली सिंपल सी बात क्या है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, एक ही ऐसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर आपका सर्फेक्टेंट का होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो अगर आपको कहीं पे कहीं किसी भी मूवी देखने के लिए जाना है, मान लो एग्जाम्पल, मान लो आपको मूवी देखने के लिए जाना है, तो एक मूवी का जो टिकट है वो मिनिमम टिकट जो है, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, मिनिमम किसी भी मूवी का टिकट जो है, या कोई भी मतलब मान लो एक तो बहुत बड़ी मूवी लगी हुई है, छोटी मूवी लगी हुई है, लेकिन जो मिनिमम टिकट है, सबसे नीचे वाला जो टिकट है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, CMC हो गई। सर्फेक्टेंट कौन हुआ, वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं। अब जो लोग आएंगे वो ज़रूरी नहीं कि वो मिनिमम कंसंट्रेशन, जो मिनिमम मिसल्स कंसंट्रेशन है वो उसी वाली मूवी को देखें। ठीक है, वो उससे ऊपर की मूवी को भी देख सकते हैं। तो जैसा होता है ना, एक तो होती है भाई बहुत अच्छी मूवी देखोगे तो भाई पैसा भी ज़्यादा लगता है ना, मतलब क्वालिटी की अगर हम बात करें। ठीक है, अगर आप 3D में देख रहे हो कोई मूवी, उसी मूवी का आप 3D में देख रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की आपको दिखाई देगी, अच्छा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है वो तो मिनिमम कंसंट्रेशन, भाई इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है, और जब इससे ऊपर जब सर्फेक्टेंट होगा तभी जा करके मिसल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आपने मूवी का टिकट तो ले लिया, लेकिन अगर आपको बहुत मज़े लेने हैं, बहुत अच्छे से आपको मूवी को एंजॉय करना है, उसके ग्राफिक्स को एंजॉय करना है, तो आपको 3D मूवी देखने में मज़ा आएगा बहुत। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सर्फेक्टेंट, आपको मनी को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो CMC से ज़्यादा होना चाहिए सर्फेक्टेंट, तब जा करके क्या फॉर्म होगा, मिसल का फॉर्मेशन होगा। ओके, हायर दी कंसंट्रेशन द मोर मिसल देयर आर। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगी उतना ही मिसल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगा। मिसल फॉर्मेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन क्राफ्ट टेम्परेचर। जो मिसल का फॉर्मेशन है वो इसके साथ साथ डिपेंड करता है क्राफ्ट टेम्परेचर पे भी। दिस टेम्परेचर इज व्हेन सर्फेक्टेंट विल फॉर्म मिसल। ये टेम्परेचर तब का होता है जब सर्फेक्टेंट जो है वो मिसल्स को फॉर्म करता है। ओके, इफ द टेम्परेचर इज बिलो द क्राफ्ट टेम्परेचर, अगर एक क्राफ्ट टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे मिसल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ओके, सो देयर इज नो मिसल्स। Okay, as the temperature increases, the surfactant will turn into soluble form and able to form missiles from a crystalline state. तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सर्फेक्टेंट सोल्यूबल हो जाएगा, सोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा और मिसल्स का फॉर्मेशन कर देगा एक क्रिस्टलाइन स्टेट से। क्लियर आउट इतनी चीज़। यहाँ पे देखिए ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं बच्चा जी, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये टेल है हाइड्रोफोबिक, ये क्या है, ये आपके सर्फेक्टेंट्स हैं। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी CMC से तो उसी टाइम पे क्या बन जाएगा, मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, चलिए अब फंक्शंस देख लेते हैं मिसल्स के। मिसल्स यूजुअली फॉर्म इन सोप मॉलिक्यूल। जो आपके साबुन के मॉलिक्यूल हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मिसल का यूज़ किया जाता है। सोप ऑफन फॉर्म्स एंड मिसल्स बिकॉज दे कंटेन ओनली वन हाइड्रोकार्बन चेन इंस्टेड ऑफ 2। ये भी चीज़ आपको बच्चा जी याद रखनी पड़ेगी कि मिसल्स को फॉर्म करने के लिए आपको एक ही हाइड्रोकार्बन की ज़रूरत होती है, 2 हाइड्रोकार्बन की नहीं।
देयरफॉर दे मेक अप द सोप प्रॉपर्टी, इसी वजह से वो सोप प्रॉपर्टी बना पाएंगे। मिसल्स एक्ट एज इमल्सिफायर की तरह भी मिसल्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड्स है वो यूजुअली इंसॉल्युबल रहते हैं पानी में डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं। किस वजह से? क्योंकि वो एज एन इमल्सिफायर की तरह भी काम करते हैं मिसल्स। डिटर्जेंट एंड सोप वर्क बाय इंसर्टिंग द लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल फ्रॉम सोप इनटू इंसॉल्युबल डर्ट। ठीक है, जो डिटर्जेंट एंड सोप जो होते हैं, यानी कि जो सर्फ है, जो साबुन है, वो काम करते हैं किस पर? जब हम इंसर्ट करते हैं हाइड्रोफोबिक टेल को, और वो किसके साथ जा करके ज्वाइन हो जाती है? इंसॉल्युबल डर्ट के साथ, जैसे कि ऑयल वगैरह है। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो बाहर की तरफ रहता है, वो नॉन पोलर डर्ट के सराउंड रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है, जब आप साबुन या डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं तो आपका क्या होता है भाई, जल्दी से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं कपड़े। जब आप खाली पानी से कपड़े धोओगे या बर्तन भी धोओगे तो वो साफ़ नहीं होगी, इस पर से चिकनाई जो है वो साफ़ नहीं होती है। तो ये जो साबुन और सर्फ होते हैं, ये इनके अंदर भी क्या होते हैं, मिसल्स होते हैं। इनके जो पोलर और नॉन पोलर पार्ट हैं वो रिएक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, डर्ट को क्लीन करने के लिए, डर्ट के सराउंड रहते हैं और डर्ट को क्लीन करते हैं, और उसके बाद ही आपका जो कपड़ा है या आपके जो बर्तन है वो आपको साफ दिखाई देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीज़न वाई सोप हेल्प्स क्लीन ऑयली एंड वैक्सी सब्सटेंस ऑफ फ्रॉम द डिसीज, सिंस वाटर अलोन कांट पुल एंड ऑयल ऑफ। ठीक है, पानी अकेला नहीं काम कर सकता ऐसे। नेक्स्ट जो है, मिसल्स आर ऑल्सो वर्क इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मिसल्स हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने में लिपिड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन को। दे हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब एसेंशियल लिपिड्स एंड विटामिन फ्रॉम द लीवर एंड गॉल ब्लैडर। लीवर और गॉल ब्लैडर से विटामिन और लिपिड्स, जो एसेंशियल लिपिड्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कराने में मदद करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। दे ऑल्सो कैरी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स सच एज लेसिथिन एंड लिपिड सोल्यूबल विटामिन। ये इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को भी कैरी करती हैं, जैसे कि लेसिथिन है, लिपिड सोल्यूबल विटामिन होते हैं ADE के, टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Without misses, these vitamins will not be able to absorb into the body, which will lead to serious complication. बिना मिसल्स के ये जो विटामिन्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपको देखने के लिए मिलती है। मिसल्स ऑल्सो हेल्प क्लीन दी स्किन। इसके साथ साथ मिसल्स जो होते हैं वो मदद करते हैं स्किन को क्लीन करने के लिए। बहुत सारे फेशियल वॉशेज जो होते हैं, जो फेस वॉश होते हैं, वो भी यही टास्क परफॉर्म करते हैं, वो भी मिसल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब मिसल्स को यूज़ करते हैं तो उसी की वजह से क्या होता है, जो आपकी स्किन की डर्ट है, जो ऑयल है, वो रिमूव हो पाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो किस पर डिपेंड है, मिसल्स पर ही डिपेंड रहती हैं। सो बच्चा, अब आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट, जो कि बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी, मैम चैप्टर कंप्लीट करा दीजिए, चैप्टर कंप्लीट करा दीजिए। तो चलिए भाई, आज आपका चैप्टर हमने कंप्लीट करा ही दिया है। ओके, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और MCQ सेशंस भी भाई जल्दी रखेंगे। असल में मेरे को टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा लेट भी हो जाती हैं वीडियोस, और टाइम नहीं मिल पाने की वजह से कंटेंट भी रेडी करना होता है ना, तो कई बार इस वजह से थोड़ा लेट हो जाती हूँ। बट मेरे को याद है आपके जो पहली यूनिट्स हैं जो उनके भी MCQs कराने हैं, और इस वाले यूनिट के भी हम MCQs करेंगे। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसके साथ साथ वीडियोस को शेयर भी कीजिए और लोगों तक, और हो सके तो भाई लाइक करके चले जाना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए, बाय बाय एवरीवन।